आप सबको शालोम। आइए हम आज की आराधना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम प्रेयर में जाएंगे। सारी आशीषों को देने वाले महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और सुंदर अवसर के लिए जो फिर से हम आपके नाम से इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं सारी बातों में आपको, हर एक सांस के लिए, हमारा उठना बैठना सब कुछ आपको भाई प्रभु जी। ऐसी हम पर दया विनती, ऐसी आपसे विनती चाहते हैं, करते हैं प्रभु जी। और सारे इंटरनेट कनेक्शन डिवाइसेस को आपके हाथों में सौंपते हैं कि किसी प्रकार की बाधाएं ना आने पाए प्रभु जी। और आज का सारा जो भाग रखा जाता है, गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना और पदों का बोला जाना, सब कुछ आपके ही महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। और क्या मांगू, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल करिए, आमीन। और मैं गीत गा लूंगी, जो कि गीत मसीह के संग्रह से गीत नंबर है 628, राहों में कांटे अगर हो। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आने दो, याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। प्रभु को महिमा मिले और आप सबको भी अवसर होगा, यदि कोई प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहे तो। तो
धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में जितने जुड़ चुके हैं सबके लिए पिता परमेश्वर का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। और आराधना शुरू हो चुका है, बड़े अच्छे से हमारे बच्चों ने शुरू किया है। तो हम भी एक गीत गाना चाहेंगे। आप लोग भी जानते हैं इसको, अवश्य हमारे साथ गाइए। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राज बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राज बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज्य तुम्हें देने के लिए, राज्य तुम्हें देने के लिए, यीशु राज बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राज बुलाता है। यीशु राज बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राज बुलाता है। यीशु राज बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राज बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राज बुलाता है। प्रभु को महिमा मिले। और जितने उनकी आवाज को सुनकर उसकी संगति सहभागिता में आते हैं, सबको पिता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आशीष की बारिश देते हैं। इसलिए धन्यवाद। दादा दादी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और अभी सुधा दीदी जुड़ चुकी हैं, अगर वो कर सकती हैं अगुवाई तो आपको असर होगा दीदी, यदि नहीं तो फिर मैं ही कंटिन्यू कर सकती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे।
जी धन्यवाद सिस्टर, मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपका। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत गाऊंगी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है प्रभु मेरा, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। और भी आप लोगों को अवसर होगा, यदि आप लोग परमेश्वर की महिमा में अगर गीतों को गाना चाहते हैं तो अवसर है आप लोगों को। आप सबको सलाम। मैं वचन का भाग पढ़ लूं। संहिता 51 उसका 9 वचन। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। एक गीत गाऊंगी। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की भारी गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की भारी गठरी। हाँ विनती करत है मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे,
भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल खेवन हार मसीहा, मेरी तो टूटी नवरिया, मसीह मेरी तो टूटी नवरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की काली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की काली बदरिया। अपने रुधिर से धो दे मसीहा, मन की ये मैली चदरिया, मसीह मन की ये मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी इतने सुंदर गाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जो अपना पद याद किए हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो जो जो पद हम याद किए हैं उसको हम लोग बोलेंगे। तो जो मैं याद की हूँ उसको मैं बताना चाहूंगी। भजन संहिता 28 का 7 मैं पढ़ लूंगी। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। नीति वचन 17 का 14। आप सबको जय मसीह की। मैं बोलूंगी नीति वचन 17 का 15 वचन। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के द्वारा, आमीन। मरकुस 13 अध्याय उसका 35 और 36 पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मैं भी पढ़ लूंगी भजन संहिता 3 का 3 और 4। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। धन्यवाद। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 50 उसका 3 और 14 वचन। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। 14 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन उसका 2 अध्याय और 8वां वचन। लिखा है, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। ये परमेश्वर पिता के लिए लिखा है। परमेश्वर पिता
मैं फिर से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। प्रभु हमारे मार्गों की रक्षा करे और हमें वही पथ पर चलाए जिस पर हमें चलना है। आमीन। इतने में उसके चेले यीशु के पास यह विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। आगे लिखा हुआ है, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वचन बोलने के लिए। अब अवसर होगा कि हम गवाहियों की ओर आगे बढ़ेंगे। अवसर होगा गवाहियों के लिए। तो प्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि परमेश्वर पिता ने हमें बचा करके रखा, हमें सुरक्षित रखा और आज हम सब जुड़ पाए हैं। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोच रही थी कि आज मेरा छुट्टी रहेगा ऑफिस से करके, लेकिन आज मेरा छुट्टी नहीं था। मैं ऑफिस गई थी और ऑफिस से मेरा एकदम लेट से छुट्टी हुआ। इस वजह से मैं लेट से जुड़ पाई और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जुड़ पाई। और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब सुरक्षित हैं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला है कि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शालोम। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी सहायता की रायपुर से कोरबा सही सलामत पहुंचने में। और आज मेरा सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गया वैक्सीन का और मैं अभी तक अच्छी हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रभु की दया से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखे हैं। सही अपने बाड़े में, लहू के बाड़े में उन्होंने मुझे संभाल करके रखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं भली चंगी पाई जाती हूँ। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू। एक छोटी गवाही के साथ प्रार्थना विषय भी देना चाहूंगा। मेरी पत्नी का छोटा भाई भिलाई में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है और उनके बेटे ने काफी दिन पहले बोला था मेरे बेटे को कि उनको कार खरीदना है और अभी तक वो प्रभु में नहीं आए हैं, यीशु मसीह को उतना नहीं जानते हैं। और दिवाली के अवसर में आज का दिन जो है बाजार गर्म रहता है और इसलिए वो उनकी मनसा थे कि एक कार खरीदना। और इसके पहले भी दो साल पहले, एक साल पहले एक और कार उनको खरीदना था। तो छोटू को, मेरे बेटे को ज्यादा गाड़ी लाइन में था तो उसके बारे में जानकारी है। तो उसका भाई बोला कि भैया आप नहीं आओगे तो हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे और उसको जाना पड़ा। और मैं 6:30 बजे वो यहाँ से पैसेंजर से गया और भिलाई 4 BMY ना, हाँ BMY भिलाई 4 चरौदा, वो पैसेंजर हाल्ट का ही है, वो एक्सप्रेस नहीं रुकती, इस कारण से वो पैसेंजर में गया और वहाँ रायपुर गया। और रायपुर में 1:30 बजे तक वो गाड़ी वाड़ी का काम हुआ। परंतु मुझको नहीं मालूम था कि छोटू को अचानक एक उसका जाने का प्लानिंग बदला और वहां से रायपुर से वो बिलासपुर गया और बिलासपुर से अपने जीजा सपन की गाड़ी मांगा और चांपा में है अभी शाम को। और उसका कारण ये है कि उनका जीजा, हाँ, प्रीति के मामू का जीजा, ऐसा दानू नाम है उनका। हाँ, और वो उनका डेथ हो गया और इस कारण से वो कैसा कैसा लंबा प्लानिंग बना के गया। मेरे को जब पता लगा तो ये जब बात कर रही, कैसा प्लानिंग तू अचानक इधर उधर कर देता है बेटा, है?
सोच समझ के किया कर, आने जाने में तकलीफ होगी तो उसकी गवाही जैसा हमेशा रहता है। पप्पा मेरा फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। उसका एक डायलॉग मुझको याद आता है, सब हो जाएगा। और वो सब हो जाएगा में आज पहुंच गया है। चंपा फुनरल में रिप्रेजेंट किया है हमारे परिवार से, तो उस शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करिए। खुद रूप से प्रभु सहायता करता है, जैसा उसका विश्वास वैसा उसका प्रतिफल। मेरी चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। और सब हो गया। वो चांपा पहुंच गया है और कल सुबह मोटरसाइकिल से, फिर मोटरसाइकिल उठा के, क्योंकि वो ट्रेन बिलासपुर तक जाती है, और बिलासपुर तक उस ट्रेन में गया और अपने जीजा को पहले से फोन कर दिया, जीजा मैं अपने आपकी गाड़ी से चांपा जाऊंगा। और चांपा पहुंच गया। कल फिर गाड़ी में आएगा। सोनू लोगों से शायद नहीं मिला है क्या, मैं नहीं जानता। वो मिंटू उसका मामा है, एज में छोटा है उसका मामा छोटू से। और मिंटू उसको बोला नहीं, तू बहुत दिन बाद आया, रात मेरे घर रहना पड़ेगा, इसलिए सोनू आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, अब मामा का प्यार है तो उसको रुकना पड़ा। मगर उस शोकित परिवार के लिए, उनका पूरा परिवार, सोनू जानती है और संजू भी जानते हैं, हेम भाई भी जानते हैं। हेम भाई बाद में मेरे को फोन करके पूछे तो मैंने उनका डिटेल्स पूरा बताया। उनको भी चांपा में कुछ भी होता है तो कोई ना कोई बता देते हैं। ये बड़ा अच्छा विषय है। हेम भाई उस परिवार के बारे में पूछे और हम सब उस शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को सलाम। मैं भी अपने जीवते परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु में होकर। कल हम लोग गेवरा गए थे और मेरी भतीजी जेठ की लड़की की सगाई थी, और हम लोग का ऐसा था कि अगर काफी देर हो जाएगा तो हम लोग रात को नहीं लौट पाएंगे। और जब काफी लेट, मतलब सगाई उन लोग 6 बजे रखे थे और 7 बज गया, 8 बज गया, और खत्म होते होते 8:30 9 बज गया। अब हम लोग बोले कि सुबह इनको जाना था जगदीशपुर, अब कैसे करें, क्योंकि अगर कोरबा की बात रहती है तो कितने समय भी लौट आते, लेकिन गेवरा का रास्ता भी इनको अच्छे से नहीं पता था। और फिर भी हम लोग बोले कि आपको सुबह जाना है और सुबह लौटने में हड़बड़ी होगी, तो मैं मन में प्रेयर की और मैं बोली चलो जल्दी से खाना खाते हैं और हम लोग निकलते हैं। तो आशु नहीं आए, हम दोनों ही आए। मैं रास्ते भर प्रेयर करते आई और सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बीच बीच में 2 बार गाड़ी रुकी, बोले अब इधर जाए कि इधर जाए। फिर प्रभु ने सहायता की, मैं बोली नहीं इधर चलते हैं। तो हम दोनों का मत एक होता था, हाँ नहीं इधर ही जाना है। और क्योंकि गेवरा हम लोग का ज्यादा आना जाना नहीं होता है, और बहुत समय बाद हम गेवरा गए और प्रभु ने हम दोनों की सहायता की और हम लोग ये पंतोरा साइड से सकुशल 11:30 बजे तक घर पहुंच पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई, और वहाँ सगाई की रस्म भी अच्छे से प्रभु की दया से हुआ। और आज जब मैं वचन खोली तो जो वचन में आज पढ़ी, तो यहाँ पे लिखा है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। जब मैं ये वचन पढ़ी तो मेरे मन में आया कि प्रभु ये स्थिति आएगी तो मैं कहाँ रहूंगी, मेरा क्या होगा, ऐसा। फिर जैसे बाबू ने नीति वचन 2 से 8 को पढ़ा, तो यहाँ पे इतना सुंदर लिखा हुआ, न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। तो सचमुच में हम सच्चाई और दीनता और नम्रता के साथ यदि हम उसके भक्ति में लगे रहें और मन की सच्चाई, मन की खराई प्रभु सहायता करे मेरी, कि सचमुच में हम अच्छे मन से और सच्चे मन से
प्रभु की भक्ति में लगे रहे और प्रतिदिन प्रतिपल उसी की ओर हमारी निगाहें रहे। चाहे मैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी करते रहूं, जैसे एकदम से तो हम मेरे को समय नहीं मिल पाता है कि मैं जब मन करे तब बैठ जाऊं, लेकिन काम करते करते सचमुच में वचन मतलब एकदम प्रभु की ओर मन लगा रहता है। और बहुत समय ऐसा रहता है कि सचमुच में मतलब एक आनंद को मैं महसूस करने पाती हूँ जब उस चीज को याद करती हूँ। बहुत सारे वचन को, जैसे प्रतिदिन की प्रार्थना मेरी आप लोग को भी मैं पहले से बताई थी, तो वो सारी बातें। और आज जब ये होगा तो मेरे को थोड़ा सा उस समय डर लगा, एकदम मैं बोली बाप रे ये स्थिति आएगी तो क्या होगा। फिर उसके बाद सचमुच में बाबू ने जब वचन रखा, ये पद बोला उनने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु सहायता करे कि सचमुच में हम उसकी भक्ति में मन की दीनता और सच्चाई से रहने पाए। प्रभु दया करे। संगीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गवाही के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर पिता जीवता परमेश्वर पिता है और परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें संभालते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। छोटी सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दादा दादी का भी बहुत धन्यवाद। और शोकित परिवार के लिए भी परमेश्वर पिता उन्हें संभाले। आगे हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ कर लूंगी। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता आज दिन भर अच्छे से रखा परमेश्वर पिता, हमारी हर एक छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की परमेश्वर पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हमारे इस ग्रुप में परमेश्वर पिता जितने भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, सभी को आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। और जो नहीं जुड़ पाए परमेश्वर पिता उनके लिए भी दुआ करती हूँ प्रभु जी की आने वाले समय में सब जुड़ सके परमेश्वर पिता। दुआ करते परमेश्वर पिता जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर पिता, दादा दादी को सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। मिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उसके आँख के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। क्या आँख में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो परमेश्वर पिता, आँख को ठीक कर दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सभी के संग साथ रहिए परमेश्वर पिता। दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता जो वचन प्रभु जी आज आपने मुझे दिया है परमेश्वर पिता, दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता उसको आपकी इच्छा के अनुसार बताने वाली हो सकती परमेश्वर पिता। मुझमें होकर के कार्य करिए परमेश्वर पिता, मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। इंटरनेट कनेक्शन को और आगे के हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। दादा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक दादा आप पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ यूं लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 1 से लेकर 11 तक। शीर्षक मेरी बाइबल में है स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा। और मैंने वो लाइट को भी जला दी, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया
और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह का मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी ओर सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आगे मनन किए जाने पर हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत अच्छी रीति से पढ़ा और इसको दादाजी से जितने इतने सुंदर तरीके से पढ़े कि सबको समझ में आ गया। धन्यवाद दादा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्वर्ग में आराधना। हम पृथ्वी में रहते हुए हम मनुष्य परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, लेकिन जो स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग में है वो भी परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। इस वचन में स्वर्गीय भेदों को समझाने के लिए हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार से स्वर्ग में यहाँ आराधना किया जाता है। उसी प्रकार हम इस पृथ्वी में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु का आत्मा में आकर आराधना करें। जब हम आत्मा और प्रार्थना में आते हैं तो जो स्वर्ग का द्वार होता है वो खुल जाता है। पद 1 के अनुसार इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक सिंहासन है, एक सिंहासन स्वर्ग में है, उस पर परमेश्वर पिता विराजमान है। वह अति चमकदार और प्रकाशमान श्वेत, अति चमकदार और प्रकाशमान है। उस सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष स्थित, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, जिस पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता। ये प्राचीन पुराने नियम में बाइबल में 12 गोत्रों को बताते हैं।
जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। 12 जो गोत्र हैं उनको बता रहे हैं। पहला रूबेन, दूसरा सीमोन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा, पांचवा जबलून, छठवा इसकार, सातवां नप्ताली, आठवां दान, नौवां गाद और 10वां आसेर और 11वां यूसुफ, 12 बिन्यामीन। और नए नियम के 12 प्रेरित हैं, वो इस प्रकार है, उनका नाम इस प्रकार है। पहला पतरस, सीमोन, दूसरा अंद्रियास और तीसरा याकूब, चौथा यूहन्ना, पांचवा फिलिपुस, छठवां बरतुमै, सातवां थोमा, आठवां मत्ती और 9वां हल्फाई का पुत्र याकूब। और 10वां तद्दै, 11वां सैमोन कनानी और 12वां मत्तिया। इस जो सिंहासन में बैठे थे उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे। जो मुख्य सिंहासन थे वहां से बिजलियां और गर्जन निकलती थी। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। जो आग के 7 दीपक जल रहे थे उसका संबंध विश्वास की कलीसिया को दर्शाता है। 7 अंक जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है, अर्थात संपूर्णता को बताता है। हम जो विश्वासी कलीसिया के अंग हैं, हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है। और 4 प्राणी यहाँ पर बोला गया है। देखिए 4 प्राणी का अर्थ है ये 4 मुख्य स्वर्गदूत। असंख्य स्वर्गदूतों के बीच में 4 स्वर्गदूत हैं। उन 4 स्वर्गदूत का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला स्वर्गदूत का नाम है मिकाएल, दूसरा जिब्राइल, तीसरा सराफ, चौथा करूब, यशायाह 6 निकाल लीजिए आप। यशायाह 6 का 2। यशायाह 6 के 2 में लिखा है, उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये जो करूब है, करूब बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो स्वर्गदूत है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो मिकाएल है ये लड़ने वाला। जो जिब्राइल है वो संदेशवाहक होते हैं। सराफ और करूब स्तुति आराधना करते हैं। आंख का अर्थ बाइबल में जो आंख लिखा हुआ है, आंख का अर्थ परमेश्वर सब ओर है। परमेश्वर पिता की नजरें सभी ओर देखती हैं। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो बिना रुके 8वें पद में लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे
और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं। हम लोग तो विश्राम भी करते हैं, लेकिन ये स्वर्गदूत लोग बिना विश्राम किए परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं और कहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। सच में हमारा परमेश्वर पिता सब बातों में श्रेष्ठ है और परमेश्वर पिता आने वाले हैं और उनसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। और ये 24 प्राचीन परमेश्वर की सम्मान के लिए उस यहोवा के सम्मुख अपने मुकुट को डाल देते हैं और कहते हैं, तू युगान युग जीवित है। हम आपका आदर और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा और आदर और परमेश्वर पिता महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य हैं और उसे हम इसी प्रकार से महिमा दे। अपनी रोज के जीवन में हमें प्रार्थना में इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ही जमीन और आसमान और पाताल के सृजनहार हैं। हमारे परमेश्वर पिता ही। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने जो मुझे सिखाया है इस वचन के द्वारा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वचन को मैं पढ़ी हूँ तो परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता की और मैं इसमें तो मैं बहुत कठिन है ये, तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगी कि आप लोग इस वचन में, वैसे तो ये वचन पूरा प्रकाश से भरा हुआ है और भी आप लोग प्रकाश डाल सकते हैं, इसलिए अवसर है आप लोगों को कि आप लोग इस वचन में और प्रकाश डालें। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ प्रभु हमें सिखाते हैं, क्योंकि वो वचन बोलने से पहले बेटी सुधा बोली है कि वचन से जो कुछ प्रभु ने उन्हें सिखाया उन्हीं को शेयर करेंगी, और ये अच्छी गवाही है। और वास्तव में स्वर्ग के बारे में प्रकाशित वाक्य जो है रेवलेशन की किताब है, और रेवलेशन बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि पूरे परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा ही ने लिखवाया, और इसीलिए सामान्यतः सब जब परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं, इवन नामधारी कलीसियाओं में भी जब वचन का शेयर करने का अवसर आता है तो ये अवश्य प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ रेवरेंड अरविंद मित्रा जी इस वाक्य को हमेशा जब वचन बोलते हैं तो प्रार्थना में मांगते हैं कि हे परमेश्वर, आपका वचन पवित्र आत्मा से लिखा गया है, और जब तक पवित्र आत्मा सहायता ना करे तो हम इस वचन के बारे में जैसा परमेश्वर चाहता है, मनुष्य जैसा चाहता वैसा तो बता सकते, जैसा परमेश्वर चाहता है, यदि पवित्र आत्मा सहायता ना करे, उसका अनुग्रह ना रहे हम पर, वो तब तक एक तो इसको समझ ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा यदि नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन काल में भी हमने देखा है कि शास्त्री, फरीसी और ऊंचे पद पे रहने वाले लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते थे। और हमारे बीच में भी, मेरे जीवन में भी ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो बात हम वो कहना चाहते हैं, वो मुझे समझाना चाहते हैं, वैसा मैं नहीं समझता, क्योंकि जब से जीवन मिला है, जीवन मिलने के पहले तो वचन को जानते ही नहीं थे, महत्व नहीं देते थे। मेरी तो मान्यता थी कि वो पास्टर का काम है बाइबल का प्रचार करना, और वो भी संडे को
और कहीं आराधना होती है तो वो पास्टर को तनख्वाह देते हैं, वो उसका काम है, वो बताएगा। और अचानक हमको यहाँ तक प्रार्थना करने दे देते थे तो समस्या में पड़ जाता था मैं। वचन की तो बात ही दूर। परंतु जैसे ही परमेश्वर जब वचन को समझाना चाहे, आज भी मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि मैं पूरा जानता हूं बाइबिल। आज भी उसी पद के द्वारा, जैसे हम आपस में जब शेयर करते हैं एक ही पद रहता है, परंतु एक ही पद के द्वारा परमेश्वर भिन्न भिन्न बातों को हम पर प्रकट करते हैं। तो इसलिए मैं सुधा बेटी का धन्यवाद करता हूं। मेहनत तो खूब किया उसने, कहां से कैसे कैसे 24 प्राचीन के बारे में जब बताने लगी ना, तो कब पूछे थे तुम? 2-3 दिन पहले इस प्रश्न को हम लोग दोनों जब बाइबिल पढ़ते हैं ना तो चर्चा करते रहते। तो मेरी पत्नी पूछी थी, ये कौन है 24 प्राचीन? और मैंने जैसा वो बता रही है वैसे ही बताया था। हो सकता अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता जैसे मेरे को 24 प्राचीन, और बिल्कुल वही उत्तर दिया। वो बेटी को कहां से मिला, और मैं बड़ा खुश हुआ जब बेटी ना वो 12 प्रेरितों का नाम बताने लगी। तो मैं बोला एक एक करके वो यहूदा इस्करियोती को जरूर बोलेगी, ऐसा मैं इंतजार कर रहा था। और मेरा मन तो आनंद से भर गया कि बेटी ने वो वास्तव में वो प्रेरित मत्तिया को चुना गया था चिट्ठी डाल के। तो ऐसा बारीकी से परमेश्वर के वचन के पास आकर मैं और आप प्रश्न चिन्ह के साथ परमेश्वर से पूछेंगे, इसको मैं नहीं समझता, मुझको समझाइए प्रभु। वो समझाएगा और पवित्र आत्मा से समझाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने सुंदर तरीके से एक एक बातों को बेटी अध्ययन करके, अवश्य जैसा उसने गवाही दिया कि पवित्र आत्मा जो उसको सिखाए उन्हीं को शेयर किए। यही तो है वचन को शेयर करना, जो मुझे और आपको प्रतिदिन जो सिखाते हैं उसको मैं और आप बोलो। परंतु एक बात, टीका टिप्पणी के लिए नहीं, परंतु प्रभु ने मुझको तुरंत कहा कि ये 12 गोत्र बिल्कुल पक्की बात है। ये गोत्र याकूब के 12 बेटे हैं, और ये 12 बेटे के बारे में कुछ कुछ का नाम कटेल किया गया है, कुछ का जोड़ा गया है। इसको मैं पहले भी अध्ययन किया था, और जैसे ही बेटी बताई ना तो उसको तुरंत 7वां अध्याय में गया और मैं अंडरलाइन किया हूं ये गोत्र को। शुरू यहूदा से होता है। बेटे जो है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा चौथा नंबर है, परंतु 7वें अध्याय के ऊपर इस्राएल के 1,44,000 वो गोत्र में 5वां पद से हर एक के नाम को मैं एक दिन अध्ययन किया था, और उन नामों के नीचे इसको अंडरलाइन किया था, और 12 बेटे जो थे उसको भी मिलाया था एक दिन। तो इसलिए आज प्रभु ने मुझे दिखाया 5 से लेकर 8 पद में कैसा क्रम को भी बदल दिया है ये प्रकाशित वाक्य में। यहूदा का गोत्र, और उसका कारण मैं और आप पक्का जानते हैं, यहूदा है ना। और यहूदा के बाद रूबेन है, रूबेन के बाद गाद है, गाद के बाद आशेर, फिर नप्ताली, मनश्शे, शिमोन, लेवी भी है, और इस्साकार, जबूलून और यूसुफ और बिन्यामीन। ये लास्ट के 2 बिल्कुल सही है, मगर पता नहीं क्यों ऐसा बदला गया है। यहूदा का तो मेरे को समझ में आता है तो, और मैं नहीं समझा हूं इन बातों को, और प्रभु
मुझे सिखाए। दान को हाँ। निकाला है, दान की जगह में मनुष्य को डाला है। और मेरी पत्नी सहायता कर रही है मेरी कि दान को निकाल के मनुष्य को डाला है। तो बड़ा अच्छा लगा सुधा बेटी, आज जो आराधना आप जिस तरीके से प्रारंभ किए, अपने मन की बातों को जो प्रभु ने आपको सिखाया उनको हमारे सम्मुख रखा, और रोज बरोज इसी प्रकार की आशीष हम प्राप्त करते हैं अपनी आराधना में। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दादाजी, और प्रकाशन डालने के लिए और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता से मैं विनती करती हूँ कि परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि दे कि मैं वचन को पढ़ूं और पढ़ के आत्मा में मैं वचन को समझ सकूं। परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और भी अवसर है? सबको प्रेम नमस्कार मेरे प्रियो। और सुधा बहन ने जैसे कहा कि परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि दे, आज नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, लिखा है। तो प्रभु आपको बुद्धि दे रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं पहले दिन से, जिस दिन से आपने विश्वास ये प्रार्थना का विषय रखा। मेरी भी विनती यही रहती है कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए, क्योंकि बुद्धि और समझ को जैसा हम समझते हैं वैसा होता नहीं कई बार। और मैं प्रभु की सहायता से इसी जो बात उन्होंने रखा सिंहासन के विषय में, उसमें से एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ डेफिनेटली प्रभु आज इस वचन से भी आपसे बातचीत करेंगे। और ये बात गजब की है, क्योंकि इस बात को कितने हजार साल पहले दानियल ने नहीं, दानियल को तो वो विजन मिला ही था, परंतु एक व्यक्ति ने कहा था जो कि बहुत ही एक अंडर एस्टिमेटेड पर्सनैलिटी है बाइबल का, जो जितना है उसको उतना ज्यादा समझा नहीं गया या उसके बारे में उतना ज्यादा शायद पढ़ा नहीं गया या बोला नहीं जाता। और वो है वो व्यक्ति एलीहू, जिसने अय्यूब को शांत करा दिया था, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। और एलीहू ने, अगर आप अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय को खोलेंगे तो यहाँ पे वो एक बात कहते हैं मेरे प्रियो, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। वो 24 प्राचीनों के बारे में तो आपने सुना, और उसमें से देखा भी कि 12 प्रभु यीशु मसीह के खुद के चेले रहे, और वे चेलों का जो जीवन था वो किस प्रकार से रहा, उतार चढ़ाव उनके भी जीवन में आते थे। और ये अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय में ये अय्यूब को एलीहू ने एक बात बोला। मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहूंगा इसके साथ में। अगर आप एलीहू की बात को पढ़ेंगे तो एलीहू के कन्वर्सेशन में अय्यूब के साथ में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया है। प्रार्थना करें और खोजें कि कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह का जिक्र, नाम नहीं लिया, प्रभु यीशु नहीं कहा, प्रभु नहीं कहा, मसीह नहीं कहा, लेकिन एक बात कहा, और वो साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंडिकेशन है। तो प्रभु हमारी आंखों को खोले, हमारे कानों को खोले, ताकि हम उन अद्भुत बातों को देख सके और मन और भी ज्यादा आनंदित हो जाए, है ना। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातें रखी गई है जो और दूसरे आंखों ने नहीं देखा, जो मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती हैं। तो प्रभु आपकी सहायता करें। अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय में जो आज का जो टॉपिक है, मैं उससे एक बात बोलना चाहूंगा जो प्रभु ने मेरी आंखों को खोला जिस विषय में। एलीहू 36 अध्याय के 7 वचन में देखिए तो मेरे प्रियो क्या बोलते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर पिता के बारे में, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। धर्मियों से आंखें नहीं फेरता, परमेश्वर पिता के लिए लिखा है, और राजाओं के संग सदा के लिए। सदा के लिए कौन सी राजगद्दी होती जिसका बातचीत अभी सुधा बहन कर रही थी? सदा के लिए मतलब सदा के लिए परमेश्वर खुद है, और सदा के लिए जो राजगद्दी उन्होंने सामने में रखी है वो सदा के लिए। और वो कहते हैं सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है।
क्योंकि पहले तो परमेश्वर खुद सदा के लिए विराजमान है, और दूसरा जो धर्मी है, जो परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, उनको वो सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। लिखा आगे लिखा है, और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और ये ऊंचा पद प्राप्त कहां से होता है? क्योंकि ये सदा का जो सिंहासन है ना, ये बहुत ऊंचा पद है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऊंचा पद मनुष्य कभी नहीं पा सकता। मतलब प्रभु के चुने हुए बोलना चाहूंगा मैं, मनुष्य के तो बस की बात कुछ नहीं। तो सबसे ऊंचे पद पर बैठाता है मेरे प्रियो, धर्मियों के लिए है वो स्थान। परंतु जो प्रोसेस रहता है, इसमें अड़चने कहां पे आती हैं? और जो प्रोसेस है उसी के जस्ट बाद उन्होंने 8 वचन में बोला, नेक्स्ट बात को बताया, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों में बंधे जाएं। ये सिंहासन में बैठने के पहले का प्रोसेस है जो एक मनुष्य इस पृथ्वी पर गुजारता है। सोचिए, वो मनुष्य जो सदा काल की धार्मिकता में परमेश्वर वो सिंहासन पर बैठने जा रहा है, जो सदा काल के लिए है, उसके लिए 8वें वचन में लिखा है, चाहे वे मतलब वे धर्मी, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं। ये जो बेड़ियां है ना, ये बड़ा मतलब फंसाने वाली बात है। बेड़िया जो है फंसाने वाली बात है। बेड़िया बोलने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज जो एकदम से उनको जकड़ लेते हैं, है ना। चेन बोलना चाहूंगा मैं, चेन्स, इंग्लिश में लिखा है बाउंड इन चेन्स। सोचिए, ये धर्मी लोग की कहानी है, ये धर्मियों की बात है कि वो चेन से बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर आप भजन संहिता, मैं कुछ दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भजन संहिता 107 जरूर पढ़िएगा करके, तो भजन संहिता 107 से कुछ आपको बोलना चाहूंगा। अगर आप भजन संहिता 107, इसको एक हाथ से पकड़े रहिए, जल्दी निकल जाएगा वापस। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। 16 को ध्यान से देखेंगे बट तीनों वचन ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 107 का 14 लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। 14 वचन में पढ़ रहा हूं, है ना। और उनके बंधनों को तोड़ डाला। देखिए, बंधन की बात है यहां पे मेरे प्रियो, बंधनों को तोड़ डाला। बर्स्ट देयर बॉन्ड्स अपार्ट, ये जब बंधनों को तोड़ देना, है ना। फिर आगे क्या लिखा, 15 वचन, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 16वें वचन में देखिए क्या लिखे, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा। गेट जो है पीतल का है, और उस पीतल के फाटकों को तोड़ने के बाद में लिखा है, और लोहे के बेड़ों के टुकड़े टुकड़े किए। मैं समझता हूं ये हमारी कहानी है। हम जब एक मनुष्य पाप के दलदल में, पाप में फंस जाता है ना, तो उसके चारों ओर ये जो लोहे के जो बेड़े होते हैं ना, वो बंध जाते हैं, और हम बहुत ही हैवी महसूस करते हैं, आत्मा में, शरीर में नहीं। आपने महसूस किया होगा आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु जहां हम वचन से दाएं बाएं होते हैं ना, हमारा मन इतना भारी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है एक अंदर से इंसान जिसने परमेश्वर के स्वाद को चखा है कि वो कैसा भला है, और वो महसूस ऐसा करने लगता है कि मानो चेन से पूरा बाउंड है, बंध गया हो, एकदम हैवी महसूस करना। और ये हैवीपन देखिए, चेन से तो बंधा है, लोहे के बेड़ों से बंधा है, परंतु लोहे के बेड़ों के बाद में और क्या है, पीतल का दरवाजा। पीतल के दरवाजे के अंदर में एक मनुष्य चेन से लिपटा और बंधा हुआ पड़ा रहता अंधकार में। ऊपर 14 वचन में लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। यही यीशु मसीह के लिए लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो मृत्यु के अंधकार में पड़े हुए थे, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो देखिए हमारी दशा कैसे, एक पापी मनुष्य की दशा कैसे रहती जिसने उद्धार नहीं पाया मेरे प्रियो। इवन धर्मियों की भी दशा ऐसी हो सकती है, मैं बताऊंगा कैसे होता है वो चीज। कैसी दशा है, इसको इमेजिन करिए, एक बड़ा सा पीतल का दरवाजा है, उसके अंदर मृत्यु की घोर अंधकार छाया है, और उसमें बड़े बड़े चेन से हमारा जीवन लटका है। बड़े उदासी के साथ में बैठे हुए एक जगह चुपचाप से, और सिर्फ करा रहे हैं
कि हमें बचा ले, हमें बचा लीजिए, हमें निकालिए यहाँ से, है ना। एक गीत था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, वो गीत था कि फरियाद कर रहे थे कोई हमें बचा ले, आकाश और धरा के जितने थे रहने वाले, फरियाद कर रहे थे कोई हमें बचा ले, ऐसे फरियाद कर रहे थे। क्योंकि ये इतना भयानक दृश्य है, मैं बोलना चाहूंगा कि समझिए यहाँ पे ये 14, 15, 16 को ना आप आराम से पढ़िएगा मेरे प्रिय। ये बड़ा भयावह दृश्य है एक मनुष्य के जीवन का, कि पीतल के बड़े बड़े दरवाजे, उसके अंदर में पूरा अंधकार, अंधकार से भरा हुआ जीवन, उसके अंदर में एक मनुष्य चेन से जकड़ा हुआ पड़ा है, सिर्फ परमेश्वर की दुहाई देता है कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, और तब परमेश्वर वहां पे आते हैं उनकी दुहाई को सुन करके। क्योंकि एक मनुष्य बड़े कराहट के साथ में पुकारता है, और लिखा है, अरे जैसे पिक्चर में दिखाता है ना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं इस चीज को, बस मैं आपका मदद कर रहा हूं कि आप इमेजिन कर सकें। जैसे दिखाते हैं ना कि दरवाजा को तोड़ दिया एकदम, तो वैसे ही परमेश्वर पीतल के दरवाजे को तोड़ ताड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में वो उजियाला अंधकार में आता है, फिर उजियाला चमकता है, उसके बाद लोहे के बंधन तोड़ ताड़ दिए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और परमेश्वर हमको वहां से निकाल लेता है। ये जब जिस दिन होता है, एक व्यक्ति आनंद से भर जाता है, झूमने लगता है, क्योंकि उसने अंधकार से ज्योति में आने का अनुभव प्राप्त किया है। और उसी को अगर आप वापस आएंगे यहाँ पे 36 अध्याय में अय्यूब के, तो इसी को ये समझा रहे, धर्मियों की भी ऐसी हालत हो सकती है, वो बोलते हैं अय्यूब 36 का 8 में क्या बोलते हैं एलीहू, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं। कौन बेड़ियों में? वो धर्मी जो सदा काल के लिए सिंहासन में बैठने वाले, वो बेड़ियों में भी जकड़े जाते हैं। लिखा है ना, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, रस्सी बांध लिया। फिर क्या लिखा है, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। परमेश्वर अभिमानियों के विरोध रहता है, परंतु दीनों पर वह अनुग्रह करता है। ये जो गर्व नाम का शब्द है ना मेरे प्रियो, बहुत खराब चीज होता है। और गर्व, वो पृथ्वी की बातों को तो छोड़िए, वो तो ना क्लास 1 स्टैंडर्ड की बातें हैं जो गर्व हम समझते हैं। जो एक्चुअल मनुष्य जिस गर्व का डेफिनेशन समझता है ना, कि कार से उतर के चले जाना, उसके बाद में गरीबों को ध्यान नहीं देना, और उसके बाद में बात नहीं करना सीधे मुंह, वो एक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास 1 क्लास 2 वाला जो गर्व का डेफिनेशन होता है ना, वो डेफिनेशन है वो। परंतु एक्चुअल गर्व का डेफिनेशन क्या होता है पता है? वो गर्व हृदय में स्टार्ट होता है मेरे प्रिय। और वो गर्व किसी मनुष्य के लिए उतना नहीं, अपने परमेश्वर के लिए वो गर्व करने लगता है। और इस गर्व करने के चलते वो बेड़ियों में जकड़ा जाता है। आप सोच सकते हैं, जिसके लिए सिंहासन रखा है सदा काल के लिए, जिन धर्मियों के लिए, वो बेड़ियों में जकड़े जाते हैं, रस्सियों में बांधे जाते हैं। फिर से क्यों? अपने हृदय के गर्व के कारण। परमेश्वर पिता कुछ उनको गलतियां दिखाते हैं कि तुम्हें इस विषय में मन फिराने की आवश्यकता है, परंतु उस विषय में वो अपने आप को ढीठ करे रहते हैं, हार्ड किए रहते हैं, और वो नम्र नहीं होते और गर्व करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान के विरुद्ध में। और फिर आगे क्या लिखा है, 9 वचन को देखिए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। मतलब परमेश्वर उनके कामों को भी प्रकट कर देता है। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जिससे प्रेम करते हैं ना, उनके जीवन में देखिएगा एक बात पाई जाती है कि परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए मनुष्य का हाल उस पर प्रकट करते रहता है। तू ऐसा है, तू ऐसी है करके। इन बातों में जब कभी भी हमसे कुछ होता है, परमेश्वर का आत्मा बड़े जेंटल रूप से बोलता है, बड़े जेंटल, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, जेंटल रूप से वो बातों को बोलता है। और अगर उसमें ढिठाई करते रहते हैं तब वो क्रोधित होता है, और तब फिर डांटता है। और इसलिए डांटता है ताकि हम वापस फिर जाएं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है और उन्हीं का आत्मा हमारे अंदर में दिया गया।
लिखा है तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है परमेश्वर काम और अपराध को। बीते दिनों हम परसों नम्रता के विषय में देख रहे थे। परमेश्वर प्रकट कर रहा है तुम इस विषय में घमंडी हो, तुम अपनी गलतियों को नहीं मानते हो। परमेश्वर पिता प्रकट कर रहे हैं कि किसी विषय में तुम ढिठाई कर रहे हो। दाऊद बोलते हैं ना अपनी प्रार्थना में, मुझे ढिठाई के पापों से बचा। इसीलिए मन की ढिठाई जो होती है मेरे प्रियो बहुत खराब चीज है। और लिखा उन्होंने गर्व किया, और जैसे एक मनुष्य गर्व करता है ना, वो रस्सी से उन बेड़ियों से वापस लपेटाने लगता है, और शैतान ये जानता है बहुत अच्छे से। आगे लिखा है वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। हम कानों के विषय में देख रहे थे पिछले दिनों, तो कान का खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। वे आंख रहते हुए भी देखते नहीं, वे कान रहते हुए भी सुनते नहीं, तो आंख को और कान को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। लिखा है वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है अपने प्रेम में, क्या कि वे बुराई से दूर रहें। ये आज्ञा परमेश्वर धर्मियों को दे रहा है मेरे प्रियो। दुष्ट की तो बात नहीं चल रही है, धर्मी भी दुष्ट बन सकता है। कैसे? नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है? 11 वचन में, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु 12 वचन में विपरीत, परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। नॉलेज ले लिया जाता है उनसे, क्योंकि परमेश्वर का भय गायब हो गया। तो परमेश्वर का भय, बोलते हैं ना, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का मूल है। तो इसीलिए जब ढिठाई होती है तो लिखा तलवार से मारे जाते हैं ऐसे लोग। धर्मियों की ये दशा हो रही मेरे प्रिय, जिनके लिए सदा काल का सिंहासन रखा है। यहाँ पे ये विचार करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं। ये है एक स्टैंडर्ड जो मन के गर्व को दर्शाता है, जिस स्टैंडर्ड के बारे में मैं बात कर रहा था। हर बाहर से दिखने वाला नम्र व्यक्ति नम्र नहीं होता मेरे प्रियो। ये ना आंखों का धोखा होता है, क्योंकि अगले व्यक्ति को भी पता है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो अगला मेरे को ना बहुत ही डाउन टू अर्थ समझेगा। परंतु यहाँ पे 13 वचन में एक सेंटेंस जो लिखा ना, ये बहुत ही चौकन्ना कर देने वाला एक सेंटेंस लिखा है। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन, मन में भक्तिहीन, मन ही मन भक्तिहीन हो जाते हैं, और मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध को बढ़ाते हैं, मन में भक्तिहीन। लिखा है क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ समझता है? क्या तू ये नहीं जानता कि वह तुझे मन फिराव का अवसर देता है? इसीलिए मेरे प्रियो, मन में नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। मन में उन बातों को मानने की आवश्यकता है, प्रभु हमने ऐसा किया, इसीलिए ना आप हमें अंदर से अशांत कर दे रहे हैं। शांति महसूस नहीं हो रहा है, आनंद महसूस नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ किया है प्रभु मैंने, क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। और जैसे ही आप उस चीज को अंगीकार कर लेते हैं अपने पिता के सामने, मैं उस चीज को अंगीकार कर लेता हूँ अपने पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और विश्वास करता हूँ, नम्र और दीन हो जाता हूँ, दुखी उन चीजों के लिए, तो शांति आती। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आगे लिखा है, और जब वह उनको, देखिए जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं ना, उनके लिए क्या लिखा? नेक्स्ट वचन, और जब वह उनको बांधता है। अब कौन बांधता है? छुड़ाने वाला। मेरे सेंटेंस को ध्यान दे मेरे प्रियो, अब कौन बांध रहा है? छुड़ाने वाला। पहले उसने नहीं बांधा था, पहले किसी और ने बांधा था, उसने बचाया था। अब कौन बांध रहा है? छुड़ाने वाला बांध रहा है। हग्गई की पुस्तक में बार बार क्या कहा? मैंने तुम्हारे गेहूं खेतों को गेरुई से मारा, ओले से मारा, लू बहाया, सब चीज किया, फिर भी तुम नहीं सुधरे। किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्यों किया? ताकि हम सुधर जाएं। कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों आती है? हमारी मूर्खता की वजह से, ताकि हम सुधर जाएं, उन पापों को छोड़ दें। क्योंकि परमेश्वर पिता को पता है कि ये जो लॉस हो रहा है इसको ना, चाहे वो शरीर का हो
चाहे वो पैसों का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अंतिम अनंत जीवन छूट गया तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर पिता पुत्र के और पुत्री के समान बिहेव करते हैं। क्या लिखा है? और जब वह उनको बांधता है। अगर आप यशायाह 63 के 10 में पढ़ लीजिएगा, बाद में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में बलवा किया और वह उनसे लड़ने लगा। जो लीड कर रहा था मूसा और इजरायलियों को, उन्होंने बलवा किया। अब जो लीडर लीड कर रहा है, चलो आगे आगे आगे, वो अचानक से पीछे मुड़ा और बोला हो जाए अब तुम लोगों ने बलवा किया है। और इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, और जब वह उनको बांधता है, बहुत ही भयानक है, जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते। ये दोहाई का इंपॉर्टेंस, क्यों बांधा? ताकि दोहाई निकले। उसने उनको कठिन सेवा दी। 107 भजन संहिता, फिर से मैं बोलना चाहूँ, कठिन सेवा दी और लाद डाला, उनके हृदयों को दबा दिया कठिन सेवा से, और तब उन्होंने चिल्लाया, दुहाई दी परमेश्वर की, और तब उसने छुड़ाया। यहां लिखा है जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते। फिर क्या लिखा है? फिर आगे की बातों को आप इसमें पढ़िएगा। अब समय हो जाएगा, समय हो गया ऑलरेडी, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। परंतु मेरे प्रिय, जो सिंहासन है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से बहन ने गोत्र के बारे में, लोगों के बारे में जो वहां बैठे हुए हैं उनके बारे में बताया, पर प्रैक्टिकली हमको भी कुछ करना है। प्रभु हमारे जीवन से भी दिन प्रतिदिन बात करते हैं कि क्या करना है और तुम्हारा जीवन कैसा है, प्रतिदिन वो दिखाते हैं। और यकीन मानिए, जितना हम अपने जीवन के लिए शोकित होते हैं ना कि ये पाप, ये अपराध, ये ढिठाई के पाप मेरे जीवन में, और अनुग्रह मांगते हैं, हम दुखी होते हैं ना मन में, जितना उतना ही शांति और आनंद डबल होते जाता है मेरे प्रिय। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इन वचनों को पढ़िए, क्योंकि उस ऊंचे पद पे अगर पहुंचना है, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचना है, तो अपने आप को तो नीचा करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपने आप को नीचे करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, और जो ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा। यीशु मसीह की वाणी। इसीलिए उस ऊंचे पद में पहुंचने के लिए एलीहू ने अय्यूब से क्या बात बोला? गर्व मत करो। गर्व करने से जितने भी धर्मी तुम हो ऊपर स्थान में, चाहे परमेश्वर के कितने भी प्रिय हो, गर्व करने से तुम गिरा दिए जाओगे। ये शिक्षा अय्यूब को वो एलीहू इन बातों से दे रहे थे, जो मैंने सीखा। और प्रभु की दया से उन्हीं बातों को सुधा बहन ने रखा। और यहाँ पे जो सिंहासन की बात है, ये एक बहुत ही चकित कर देने वाली बात है कि धर्मी भी गिरते हैं, धर्मी भी बेड़ियों में फंस जाते हैं, धर्मी भी दुखों की रस्सियों में फंस जाते हैं, परंतु वो मन फिराते हैं मेरे प्रियो। यही एक डिफरेंशिएशन वाली बात है, यही एक अलगाव वाली बात है कि धर्मी वापस से जिस गड्ढे में फंसते हैं, जिस बेड़ियों में पड़ जाते हैं, उससे मन फिरा करके परमेश्वर उनको ज्यों का त्यों कर देता है। आपके घर में कैलेंडर होगा अगर कोरबावासी, तो लिखा है भजन संहिता 80 अध्याय के 3 वचन में, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे, ज्यों का त्यों कर दे, हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। लिखा है भजन संहिता 80 में। एक नेक्स्ट होमवर्क देता हूं आपको, अगर आप करना चाहें तो, कि ये वचन एक नहीं 3 बार लिखा है। जब कभी एक से ज्यादा बार लिखे तो आप जानते हैं उसका महत्व, तो खुद, अच्छा मैंने बता दिया 3 बार लिखा, मैं पूछने वाला था कितने बार लिखा है करके, तो आप जरूर भजन संहिता 80 पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ज्यों का त्यों कर दे। धर्मी भी फंसते हैं, धर्मी भी गिरते हैं, धर्मी भी बेड़ियों में फंस जाते हैं, धर्मी भी बैकस्लाइड हो जाते हैं मेरे प्रियो, पीछे हट जाते हैं, परंतु वो दुष्ट कब कहलाते हैं? जब उसमें पड़े रहते हैं, जब और नीचे चले जाते हैं और ढिठाई करते हैं, वापस आना नहीं चाहते, और उससे मन कठोर 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 होते चले जाता है, और फिर हम फंस जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिएगा, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है ना, परमेश्वर हमें स्थिर करने वाला है। लेकिन जब कभी प्रभु हमको हमारी गलतियां दिखाए ना, उतना टाइम माफी मांगने की जरूरत है और मन फिराने की जरूरत है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ऐसा लिखा है। तो उस बड़े पोजीशन को पाने के लिए मैं बार बार ना परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो नम्रता और दीनता का विषय बार बार ला रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो सुधा बहन का भी धन्यवाद। आप इन वचनों को जरूर अध्ययन करें, मनन कीजिए, तो प्रभु मेरी भी सहायता करे आगे के लिए,
और आप सबों की सहायता करें, इन विषय जो आज निकले हैं इस पर हम मनन कर सकें। बहुत गंभीर विषय है। सिंहासन का बात निकला तो एलीहू ने बात किया था, मैं इस बात से चकित हो जाता हूं, और एलीहू ने यीशु मसीह की बात की। ये तो मतलब मेरे चित्त से बाहर था इससे पहले। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, गर्व हटाए हमारे हृदयों से, नम्रता और दीनता दे। धन्यवाद। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद वचन में और प्रकाशन के लिए कि सच में मुझे भी नम्र बनना है। मैं जो गलती करती हूँ उसको मुझे परमेश्वर पिता के सामने मानना है कि हाँ मैंने ये गलती की, और मुझे नम्र और दीन बनना है, तभी परमेश्वर पिता मेरी सहायता करेंगे। पर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद वचन में प्रकाशन के लिए। और भी अवसर है नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवते महान सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो दया के धनी अति करुणामय सहज से मिलने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में जो आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, अनंत जीवन आपने हमें दिया से में आपका धन्यवाद करते हैं। जीवितों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु, और सचमुच में आपने अपने जीवित सामर्थी वचन को हमें दिया है, जिस वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु, जो हमारे लिए दर्पण है जिसमें अपने आप को देख और परख सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन समय के लिए, इस अवसर के लिए चुनकर अपने समीप आने दिया, और हम कुछ क्षण बैठकर आपके अद्भुत बातों को देख सके। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुधा बेटी के लिए, उसके मन के तैयारी के लिए प्यारे प्रभु, जो आपके जीवित वचन के प्रकाश को प्यारे प्रभु जी हमारे बीच में रखी। प्यारे प्रभु जी जो उसने सीखा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने वाले प्रभु परमेश्वर केवल आप हैं मेरे राजा, और आप अपने लोगों को अपने अद्भुत बातों को सिखाते हैं प्रभु, आप अपने भेदों को खोलते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं बेटी के जीवन के लिए, और भी संभालें प्यारे प्रभु जी, और भी अपने वचन के प्रकाश में बढ़ाइए, और उसके परिवार के अन्य हरेक लोग प्यारे प्रभु आपके प्रेम को समझें, और पूरा घराना हमारे प्रभु यीशु के नाम में बचाया जाए। और हम सब भी प्यारे प्रभु जी जो आपके लहू से खरीदे गए हैं मेरे प्रभु, आपके आने की बाट जोते रहें, और जो वस्त्र आपने पहनाया है इस वस्त्र की प्यारे प्रभु जी हम रक्षा कर सकें। प्यारे प्रभु जी जो थाती आपने हमें रखा है उस थाती की रखवाली कर सकें प्यारे प्रभु, और अंत तक धीरज धरे रहकर आपके बाट जोते हम सब अपने जीवन को व्यतीत करें। जबकि ऐसे कठिन समय आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उस हर समय प्यारे प्रभु हम चैतन्य रहें, और जैसा आप अपने वचन में दिखाए हैं प्यारे प्रभु जी, उस मार्ग पर चलते हुए अपने आप को जांचते और परखते हुए प्यारे प्रभु हम विश्वास में हैं कि नहीं देख सकें प्यारे प्रभु, नहीं तो हम निकम्मे हैं। इसलिए हर एक निकम्मेपन को दूर करने के लिए सामर्थ दीजिए मेरे प्रभु, और अपने निशाने की ओर दौड़ते हुए प्यारे प्रभु जी हम उस जयवंत जीवन को जी सके मेरे प्रभु, और अपने उस एम तक पहुंच सके जो आपने हमारे लिए रखा है पवित्र प्रभु। तो इस संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हो सके, और जो नहीं भी हो पाए उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके हरेक के कारणों को आप जानते हैं मेरे प्रभु, आप सहायक मददगार होइए ताकि निरंतर हम आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। आपने कहा संत के दिनों में जब इस समय को आते देखो और भी आपस में मिलना ना छोड़ो। इस प्रकार प्रभु जो आपने अवसर दिया कि हम आपस में मिल सकते हैं जो उनके द्वारा, धन्यवाद करते हैं। और निरंतर प्यारे प्रभु आपसे प्रेम में बढ़ते हुए आपके प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध कर सकें। तो सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो बीमार हैं, शोकित हैं प्यारे प्रभु, चांपा के शोकित परिवार को भी आपके चरणों में उठाते हैं, और भी इतने शोकित हैं, दुखित हैं, क्लेशित हैं
आपके दास और भक्त सताए जाते हैं, जेल खाने में हम सब प्रियों को भी स्मरण करते हैं। आपके दास भक्त जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं प्यारे प्रभु जी, उन सब प्रियों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहां भी जिस हाल में रहें आपको भाते रहें, ऐसी दया चाहते हैं। अपने आत्मा देह प्राण हम आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं। जब तक हम फिर से ना मिले, हम आत्मा में एक दूसरे के लिए आशीष उन्नति के कारण बने, एक दूसरे को उठाते रहें, प्रार्थना में निरंतर लगे रह सके। सब बातों के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा तारीफ करते हैं और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दी गई रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। Praise the Lord. Shalom. प्रेज द लॉर्ड। सबको। शालोम। शालोम। धन्यवाद दादी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी का। बहुत अच्छे से। छोटी पहुंच गई है, एक ही तो ना, एक ही लिंक में ज्वाइन किया है, मतलब छोटी पहुंच गई। कोरबा प्रभु सहायता करे। अच्छा हाँ, कल बताई थी जी। तो बड़ा सुंदर वचन है मनन करने का, और होमवर्क मिलता है तो और हम लोग खुश होते हैं कि वचन पे और मनन करें, ध्यान करें। और अमन आ गया है, ओवर टू अमन। ओवर टू अमन हो गया भाई। चाचा जी दिखे नहीं यार, आया है कि नहीं? सभी को सलाम, जय मसीह के। चाचा जी अभी जस्ट पहुंचे हम लोग घर वापस। हाँ बेटा, ठीक है, कोई बात। हम लोग मतलब कहाँ गए थे? तो कहीं गए नहीं, ऑफिस से वापस कई तो काम करता है। कल फिर कल फिर मिलेंगे। घोषणा कल के लिए कहाँ गया, चला गया। हाँ बोला है। तो ऐसे कुछ खास तो नहीं है चाचा जी, बस वही था सभी के लिए कि छुट्टी के लिए अभी तक किसी ने सुझाव नहीं दिया है। हाँ, कैसे कल से इस्तेमाल छुट्टी करेंगे, है क्या? क्योंकि कल से वेडनेस थर्सडे को ही है ना, तो कल शाम का रखेंगे या फिर? हाँ क्यों, परसों छुट्टी होगी सबकी। नहीं नहीं, शाम का तो रखना ही है। मैं सोचा क्या एडिशनल कुछ करने वाले हो क्या? जी 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 हाँ, वही होल नाइट प्रेयर वाला था। तो मैं यही सोच रहा था कि हम जो नॉर्मल शुरू करते हैं 8 बजे, अभी तो क्या हम 8 बजे शुरू करके आगे करें या फिर 9 या 10 ऐसा आगे बाद में करते? अभी केवल 6 ही लोग हैं बेटा, हम लोग अभी 6 लोग हैं अभी। जी 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 चाचा जी। तो क्या मन में क्या आ रहा है, प्रभु क्या अगुवाई दे रहे हैं उसके अनुसार करें। जी जी कि या कल डिसाइड कर लो, मीटिंग के शुरू में डिसाइड करो। कल आपकी छुट्टी है? जी हाँ चाचा जी, कल मेरी छुट्टी है। हाँ, तो जो भी शुरू करते हैं ना उसी समय, है ना? लेकिन वो वेडनेसडे चाचा, तो मैं 8:30 ही जुड़ पाऊंगा मैं, क्योंकि अच्छा वो हाँ बाइबल हाँ, स्टडी तो में ठीक है जाना। ना, कल देखते हैं कल किनका है टर्न। 1 सेकंड देखना पड़ेगा चाचा। हाँ ठीक है, तो ओके देन ना। जी चाचा, फिर मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा फिर वो मैसेज सुझाव हाँ के वो लिए। भी और ठीक है जी। हाँ
जी, अगर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। गुड नाइट। ठीक है, फिर शालोम गुड एबेनेजर, नाइट Shalom. गुड नाइट सालोम। सभी को। Ebenezer, गुड नाइट सलाम। good night. तो अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। Okay.